अभी यहाँ पर आप लोगों को गैप अप देखने को मिल रहा होगा मार्केट में, और यहाँ पर हम लोगों को प्लानिंग कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी में तो मैं लेवल्स आज बना नहीं पाया, भूल गया था बनाना, बट बैंक निफ्टी में देखा जाए तो पहले यहाँ पर बायर जो हैं वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप लोग थोड़ा यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करो तो ये एक्चुअल बाइंग नहीं हुई है। ये यहाँ पर मंथली एक्सपायरी थी, तो जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे जो ऊपर से सेलिंग हो रखी है, उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा होगा। जो भी बचे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए होंगे, देखिए ऑप्शन सेलिंग अगर किसी ने किया भी होगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जिसने भी यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके बैठ गया हो यहाँ पर 44, 46, 400, 500 इसके ऊपर ऊपर के अगर कॉल शॉर्ट करके बैठ गया तो ये रिट्रेसमेंट में वो निकला होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सब रिट्रेसमेंट तो फिर भूल ही जाइए, ठीक है। तो वो सब ने अपनी पोजीशन वगैरह मंथली कॉन्ट्रैक्ट की में भी काटी हो तो ये वाला मोमेंटम वगैरह आया होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई यहाँ पे ज्यादा बायर वगैरह भी नहीं होंगे, जैसा कि क्या होता है कि ओवरनाइट पोजीशन भी बाय वगैरह लोग करके नहीं जाते, क्योंकि जब मार्केट में सेलिंग चल रही हो और ऐसे ओवरनाइट कोई बाइंग करके जाएगा तो बहुत ही रिस्की काम होता है, तो ज्यादा लोग करके जाते नहीं है, क्योंकि पता नहीं होता कि कब गैप डाउन ओपन हो जाए। तो उसके कारण यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये बाइंग का मोमेंटम तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बायर है नहीं, ठीक है। और अगर होते भी तो कहाँ टारगेट कर पाते, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे मैंने यहाँ के मोमेंटम को समझा है। और यहाँ पर अगर मैं अब बात करूँ कि मेरा प्लानिंग क्या रहनी चाहिए आज की, तो मेरी देखिए प्लानिंग सिंपल सी रहनी चाहिए कि यहाँ पर मैं बाय करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि देखिए मैं नीचे किसी को टारगेट कर नहीं सकता। अपर साइड देखिए स्टॉप लॉस है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेल कर लो। यहाँ पर अगर मुझे बाय करना है तो मुझे यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, मार्केट ऐसे गिरा हुआ है, अब मार्केट ऐसे हल्का बढ़ने का कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ पे देखना है कि कोई सेलर वगैरह ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेलर ट्राई कर रहे हैं लेकिन मार्केट सेलिंग में अगर नहीं जा रहा है फास्ट, तो फिर मैं वहां पर बाइंग वगैरह करने का प्लान रखने वाला हूँ, ठीक है। ट्राई तो ये करूंगा कि 200 के ऊपर मार्केट तो चल ही रहा है, भी 400 जो रेजिस्टेंस लगा रखा है इसके ऊपर भी काम करना चालू करे, तब हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते कैसा रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे प्राइस का वेट तो कर रहा हूँ कि क्या पता मुझे अच्छा प्राइस मिल जाए। निफ्टी में भी जस्ट ब्रेकआउट हुआ था 500 के लेवल का, वहां पे विक वाली कैंडल इसने छोड़ी हुई है, हल्का सा नीचे मिल जाता तो मेरी एंट्री वगैरह भी हो जाएगी। अदरवाइज फिर यहाँ पर ट्रेड वगैरह मिस होने का भी खतरा है कि क्या पता ट्रेड ही मिस हो जाए, क्योंकि प्रीमियम वगैरह भी अच्छा सस्टेन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है ना। अदरवाइज देखिए ट्रेड तो बनाया जा सकता है, ब्रेकआउट वगैरह भी हो रहा है बैंक निफ्टी में। छोटा सा एसएल पे काम करने को चाहूँ तो कर सकता हूँ, 400 का एसएल लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रीमियम में देखें तो 70-80 पॉइंट का करीबन एसएल बन रहा है, 400 का एसएल, और यहाँ पर अभी 80 के नियर अबाउट मुझे मिलेगा, तो सही नहीं रहेगा। अब तो कोई रेड कैंडल मिल जाती तो मैं उस पर ट्रेड बना लेता, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो चलिए मैं अब मार्केट में काम करने का सोचता हूँ। चलिए बात करते करते ही भाग गया बैंक निफ्टी, अब तो देखिए ट्रेड नहीं बन पाएगी, निकल गया ये। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बनाने का सोचा था, लेकिन जब तक ट्रेड इस कैंडल के जज्बात बनाने का सोचा था, जब तक बनाने का सोचा ही कि ये इतनी बड़ी कैंडल खड़ी हो गई, इस पर ट्रेड बनाना तो समझदारी का काम नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक पहले ट्रेड बना लेता हूँ, ठीक है। बस बैंक निफ्टी में ही अभी काम करूंगा, एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे को ट्रेड बार बार बनती दिख रही है, लेकिन मैं निफ्टी के चक्कर में बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी में काम करने के बजाय मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम करने का यहाँ पे प्लान अभी रखा हूँ, ठीक है। तो अभी कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम क्वांटिटी वगैरह थोड़ा बहुत ऐड करने का ट्राई करेंगे, बट अभी यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी में ऐड नहीं करने वाला हूँ। एक यहाँ पर ट्रेड छोटी सी बनती दिख रही थी तो मैंने यहाँ पे बना ली है, 500 का यहाँ पर टारगेट हमारा होने वाला है। ओके, सो अभी मैंने जस्ट अपनी वाली पोजीशन मिड वे ही काट ली है। उसके पीछे का मैं भी आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ। जब मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था तब बिना निफ्टी को देखते हुए मैंने ट्रेड बनाया था, और यहाँ पर जब मुझे हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट दिखना चालू हुआ ना, फिर उसके बाद मैंने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया तो प्रीमियम उतने बढ़ रहे नहीं थे जिस हिसाब से उनको बढ़ना चाहिए था, क्योंकि देखिए विक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन को भी नेट टू नेट में निकाला है। अभी देखता हूँ मैं यहाँ पे कोई और ट्रेड बनती कि नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको मैं अकॉर्डिंग टू रूल तो नहीं फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब डिस्क्रेशन पे ही प्योरली ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप वैसे बिगिनर हो तो आप पूरा का पूरा रूल फॉलो करो कि आपने अगर एंट्री बना ली है तो फिर आपको बीच में एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन लैक वगैरह करते हो, जैसे पर्सनली मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, तो मैं ये सब रूल वगैरह फॉलो करना
कभी कभार क्या बोलते हैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ डेली डेली इग्नोर करोगे तो फिर आदत वही खराब होने लग जाती है। तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखना कि अगर आपने ट्रेड बना लिया है तो बीच में तभी एग्जिट करो जब बहुत ही कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ पर मैं बाद में ट्रेड बना लूंगा, और अगर दोबारा बनाऊंगा भी तो फिर उसमें रूल फॉलो करूंगा। एक बार ही नहीं किया तो ये नहीं कि पूरे दिन भर नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर ट्रेड कैसे बनती है। यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे मार्केट 500 को टेस्ट करने चला जाएगा, बिकॉज दोनों इंडेक्स में जब काम करो तो यहाँ पर निफ्टी जिस हिसाब से मूव कर रहा है ना, 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, धीमे धीमे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार इसको यहाँ पर टेस्ट करने डेफिनेटली आ सकता है। जो यहाँ पर बाइंग वगैरह करके बैठे उनको एक बार ही निकाले, फिर मैं भी यहाँ पे मोमेंटम करता करता 600 तक चला जाए, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी इस टाइप का कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग की ट्रेड भी बन जाएगी 500 के नियर अबाउट। ठीक है, बट अभी तो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट आता, इस समय ऑलरेडी प्रीमियम काफी हैवी चल रहे हैं, मेरे को एग्जिट लेके निकलना पड़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को नेट टू नेट पे निकाल दिया। मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कैसी ट्रेड बनती है। ओके, सो वेलकम बैक। एक्चुअली जब मैं वीडियो को एडिट वगैरह कर रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो सेकंड हाफ था वीडियो का वो पूरा का पूरा करप्ट हो गया है। तो वहां पर जो हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग की जो पोजीशंस बनाई थी वो आप लोग नहीं देख पाए, और देख भी पाते तो बड़े ही लैग वाली वीडियो होती, तो इससे अच्छा मैं उसको हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि मैंने वो पोजीशन क्यों बनाई थी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाया था और उसको काट दिया था क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जबकि वो पोजीशन ठीक थी, वो गई मोमेंटम हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमसे नहीं पकड़ा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसा यहाँ पर लोअर लो वाला फॉर्मेशन मार्केट कर रहा था, तब मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी थी। यहाँ पर मैंने 45,800 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था, सब आउट द मनी था। 21,700 का शॉर्ट किया था। निफ्टी में क्या था कि निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर भाग रहा था तो मुझे उसमें लॉस बुकिंग करनी पड़ी थी। बैंक निफ्टी सेलिंग में आ गया था तो उसका यहाँ पे मैंने आउट द मनी का पुट भी लिया था और मैंने आउट द मनी का कॉल भी शॉर्ट यहाँ पर मैंने कर रखा था। और ये हेजेस हैं, ये हेज था और ये हेज था। ठीक है, तो ये दो हेजेस हो गए थे हमारे, इसमें हमने लॉस बुक किया था क्योंकि निफ्टी अपसाइड की तरफ जा रहा था, तो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे लॉस हुआ था, ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पर हम लोग को आउट द मनी की कॉल में भी, सॉरी कॉल बोल रहा हूँ, पुट में भी प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और ये सॉरी ये पोजीशन जो हमारी थी ये तो वो थी जो मॉर्निंग वाली थी। अब ये दो हेजेस था, सॉरी एक ये हेज था और एक ये हेज था। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर डिस्कशन करें तो वैसे तो मैं 12 बजे के बाद इस अकाउंट में ट्रेड तो नहीं करता हूँ, लेकिन अब चलिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ऊपर से ढंग का आज कुछ ट्रेड भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर मैं सेकंड ट्रेड भी बना के एक शो कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप लोग समझ लो लॉजिक ट्रेड का। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर करी थी जब यहाँ पर लो वगैरह ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग करी थी, और जब यहाँ पर ब्रेक डाउन वगैरह हुआ मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया था। थोड़ा सा अर्ली एग्जिट था बिकॉज मार्केट जो था पॉजिटिव अपने आप को रख रहा था काफी ज्यादा, तो मैंने जस्ट ब्रेकडाउन के बाद ही एग्जिट वगैरह कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट ट्रेड की जो यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, वो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आप प्राइस एक्शन समझो, यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन बनता दिख रहा है। ट्रेंड लाइन कैसी है? सेलिंग वाली है। मार्केट किसके ट्रेड के नीचे कर रहा है? 500 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, काफी देरी से होल्ड कर रहा है। यहाँ पर नीचे ट्रेड कर रहा है तो कौन ज्यादा आएंगे? सेलर्स। ठीक है, यहाँ पे इतनी फास्ट सेलिंग को देख के जो रैंडम सेलर आए थे उनको मार्केट ने निकाल दिया। अब यहाँ पे जो फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं होल्ड करते हुए वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए ये जो सेलर्स है मार्केट ट्रेंड में भी पॉजिटिव रख रहा है अपने आप को, यहाँ पे सेलर के एसएल भी मिलने हैं हमें, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे बाइंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री वगैरह डिसाइड करनी होगी तो यहाँ पे हल्का सा ब्रेकडाउन वगैरह हो तो वहां पर हम लोग ब्रेकडाउन फेलियर पे एंट्री वगैरह बना सकते हैं कॉल की पोजीशन में। यहाँ पे 500 का भी स्ट्राइक प्राइस हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का वेट करते हैं, अगर ये ऐसा होता है तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। और निफ्टी की तो बात ही नहीं करनी है, आज निफ्टी में तो कुछ हम लोग समझ भी नहीं पा रहे, प्राइस एक्शन ज्यादा, उसके चक्कर में बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में ट्रेड मिस हो गया तो उसको ध्यान ही नहीं रखेंगे हम लोग, बस इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक यहाँ पर पोजीशन बनाने का सोच ही लेता हूँ और थोड़ा सा प्राइस महंगे पे ही लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फिर पता चले हम लोग एंट्री बनाने में हम लोग एंट्री नहीं बना पाएंगे। ठीक है, प्राइस अच्छे के चक्कर में हम लोग एंट्री नहीं बन पाएंगे हम लोग की, जैसे मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे ट्रेड बना ही लेता हूँ। 3 देख लेता हूँ ये कैंडल कैसी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस भी अच्छा क्या पता मिल जाए तो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, मैं सोचा था सबसे बेस्ट ट्रेड तो यही होगी, यहाँ पे ऐसा ब्रेकडाउन वगैरह हो, फिर उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसमें वो एंट्री सबसे बेस्ट होती। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे
चलो बना ही लेते हैं, वरना फिर पता चले प्राइस भाग जाएगा तो हमें वो होगा। फोमो वाली एंट्री नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड से हम लोग मैनेज कर लेंगे, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। ये जो बजट वीक रहेगा इसमें मैं लाइव ट्रेडिंग वगैरह और नहीं डालने वाला हूँ आज के बाद से। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब बजट वीक ओवर हो जाएगा, जब यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह हो जाएगी इस वीक की, तब उसके बाद में वापस से लाइव ट्रेडिंग चालू करूंगा। इस वीक में अपने खुद के ट्रेडिंग पे भी फोकस करूंगा, और एक्चुअली मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड वगैरह शो आपको नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो यहाँ पर रहेगी आप लोग के लिए हिंट जो रहेगा, वो आप जाके 2023 का आप लास्ट वीक जाके चेक करना, जनवरी का लास्ट वीक जाकर आप चेक करना 2023 का, और वहां पे देखना कि कैसा प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया था, और उसको इस वीक से कंपेयर करना। ठीक है, जो ये वीक चल रहा है ना, इस वीक से कंपेयर करना। ठीक, तो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी उससे डेफिनेटली, अगर आप लोग देखोगे तो। मैं तो नहीं दिखाने वाला हूँ, वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अभी अपनी पोजीशन में कुछ चल रहा है छोटा मोटा प्रॉफिट, अभी देखते हैं कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने यहाँ पे पोजीशन को काट लेता हूँ। मेरे को 12 बजे के बाद इसमें ट्रेड करने का ज़्यादा मन करता नहीं है, जो भी अकाउंट में बना ठीक है। देखिए जाने का तो और ये जा सकता है, बट मेरा मन नहीं है इस अकाउंट में ज़्यादा अपने ट्रेड्स को हैंडल करने का। ठीक है, प्लस दिन का टारगेट वगैरह भी इस अकाउंट में जो टारगेट हम लोग रखते हैं वो बन गया था। ठीक है, और पोजीशन क्यों बनाई थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो एग्जिट हमने लिए वो आप पर्सनल एग्जिट है मेरी, ऐसा आप मत समझना कि मैंने ऐसे ही काट दिया। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली जाने को तो जा सकता है, बट मैं यहाँ पे मैनेज नहीं करने वाला हूँ, प्लस मेरे को और भी दूसरे काम है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोजीशन मैंने क्यों बनाई थी। फिर से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मॉर्निंग में देखिए यहाँ पर मार्केट को समझने में हम लोगों से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उसकी मैं क्लिप ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो भी क्लिप में लैग हुआ था उसको मैं हटा दूंगा। तो ये जो ट्रेड मैंने बनाई थी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, एंट्री मैंने क्यों करी थी, और जो एग्जिट करी थी वो भी आज आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने बेवजह एग्जिट कर दिया था। यहाँ पर खुद का मैंने सोचा था कि नहीं, मार्केट एक रिट्रेस करके नीचे आ सकता है, तो उस फियर के चक्कर में मैंने यहाँ पे पोजीशन को काट दिया था। बट ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर मैं मार्केट को समझ के काम किया, और यहाँ पर हम लोग का टारगेट वगैरह भी बन गया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्यों ट्रेड बनाई थी, यहाँ पर ट्रेड बनाई थी क्योंकि मार्केट 500 के नीचे होल्ड कर रहा था, सेलर को इन्वाइट कर रहा था। ये बायर को तो टारगेट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि फास्ट मोमेंटम हुआ है, तो इसी के साथ चलने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड का पोजीशन वगैरह बनाया था। ठीक है, और एग्जिट मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को और दूसरा काम है। अगर आप ट्रेड कर रहे होते ऐसे ट्रेड में, तो आपको एग्जिट वगैरह यहाँ पे करीबन करना होता है 600 के नियर अबाउट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।